क्या आपको डर नहीं था अपने लड़की को इस तरह से कहीं दूसरे जगह भेजकर दूसरे कोचिंग में भेजकर पढ़ा का ये जो एग्जाम है अटेंड किया? मैं अभी फर्स्ट टाइम दी तो हूँ आपको ये यकीन था कि आपकी लड़की जो है दरोगा में रिजल्ट ला देगी? जहाँ पर अनपढ़ लोग रहते हैं वहाँ पर लोग डराते हैं। क्या कहिएगा जो युवा आज के जमाने में नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरों को अंगुली करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहिए? मेरा तो सबसे मतलब कि बड़ा सा टिप्स यही रहेगा कि अलग अलग मतलब कि राहों पे नहीं जाना चाहिए, एक अपना माइंड सेटअप करना चाहिए कि हमको किस एरिया में जाना है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूं चनपटिया प्रखंड के सिरिसिया पंचायत के सिरिसिया अड्डा गांव के वार्ड नंबर 9 में, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक परिवार है जो काफी खुश नजर आ रहा है। इसका राज ये है कि इस परिवार में से एक लड़की ने दरोगा में अपना रिजल्ट लाकर इस गांव का नाम रोशन किया है, उसके साथ में इस प्रखंड के और इस पंचायत का भी नाम रोशन कर दिया है। जरा सोचे कि एक लड़की होकर इतना नाम रोशन किया है और इस परिवार को कितना खुशी दिया है। जरा सोच सकते हैं कि आज के युवा जो है ना पढ़ पाते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, मगर एक लड़की होकर इतना नाम रोशन कर दी और उसके साथ में अपने परिवार का भी नाम रोशन किया, उसके साथ में अपने माता पिता और जितने भाई हैं उन सभी को नाम रोशन कर दिया। जरा सोचे कि एक लड़की होकर इस तरह से काम कर सकती है तो आम युवा क्यों नहीं कर सकते हैं, आम लड़की क्यों नहीं कर सकती है, जिसको समाज से निकलना काफी मुश्किल होता है, जिस लड़की को समाज में इस तरह से जकड़ दिया जाता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती है। जरा सोचे कि इस परिवार का एक लड़की ने इतना नाम रोशन किया और उसके जरा सोच ले। आइए हम मिलाते हैं इनसे जिन्होंने दरोगा में अपना रिजल्ट लाकर इस पंचायत के इस प्रखंड का नाम रोशन किया। जी, आपका क्या नाम हुआ? गुड्डी कुमारी। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई कैसे किए और आपके परिवार का क्या आपके साथ सहयोग रहा कि इस तरह से अपने पंचायत का नाम रोशन किया, उसके साथ में अपने माता पिता का नाम रोशन किए? मैंने अपना प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल से शुरू किया था। उसके बाद फाइनली मैंने संत आग्नेस गर्ल्स हाई स्कूल से 10th किया। उसके बाद आईएससी के लिए मैंने बेतिया गुलाब मेमोरियल कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर एमजेके कॉलेज बेतिया से मैंने बीएससी किया। फिर उसके बाद विज्ञापन संख्या 3/2020 में मैंने बिहार एसआई का फॉर्म फिलअप किया। फिर उसके बाद से फाइनली मैंने इसमें सफलता हासिल की। इसका श्रेय मेरे मम्मी पापा और परिवार के सभी परिजनों को जाता है, जिनके बदौलत मैं इस मुकाम। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई का मतलब कि कोई फिक्स नहीं होता था। जब एग्जाम नजदीक होता था मैं 12-13 घंटे भी पढ़ लेती थी, ऐसे नॉर्मली 7-8 घंटे पढ़ती थी। अच्छा, ये बताइए कि आपने शुरुआती कोचिंग कहाँ से स्टार्ट की? शुरुआती मैंने कंपटीशन के लिए बेतिया में संकल्प एकेडमी कोचिंग है, जहाँ से मैंने अपने शुरुआती कंपटीशन की पढ़ाई शुरुआत की। फिर उसके बाद से मैं सेल्फ स्टडी करी। जरा सोचे कि एक लड़की होकर अपने घर पर बैठकर यानी सेल्फ स्टडी करके दरोगा का जो रिजल्ट है उसमें अपना रिजल्ट लाकर और इस परिवार का नाम रोशन कर दी, तो सोच सकते हैं कि बाहर जाकर रह रहे युवा और कितने लड़कियां रहती हैं वो नहीं कर पाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने कितना बार दरोगा का ये जो एग्जाम है अटेंड किया है? मैं अभी फर्स्ट टाइम दी हूँ एग्जाम। जरा सोच ले कि एक ये लड़की होकर और घर पे रहकर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना रिजल्ट ला दिया, तो सोच सकते हैं कि इसको अंदर इन परिवार के अंदर कितना ज़्यादा खुशी हुई होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना रिजल्ट ला दी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पिताजी के और माताजी के क्या सहयोग रहा है? मेरे पढ़ाई में तो मेरे पापा जी और मम्मी दोनों का बहुत ही योगदान रहा। दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, इन दोनों के अलावा किनका ज़्यादा सहयोग? इनके अलावा मेरे परिवार के सभी परिजनों का, भाई, चाचा जी, दादी जी, आंटी जी, सबका योगदान रहा मेरे पढ़ाई में। अच्छा, आइए अब इनके पिताजी से मिलाते हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? कामेश्वर राय। जी, आप अपने बेटी को कैसे पढ़ाई कराए हैं कि इस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने दरोगा के रिजल्ट ला दिए? मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा कि जो मेरे बच्चे हैं, लड़के या लड़कियां, वो ऐसा पढ़ाई करे, सफलता प्राप्त करे, वो नाम करे और अपने ऊंची मुकाम पर पहुंचे। शुरू से हमारा यही उद्देश्य रहा कि इन लोगों की पढ़ाई में जो भी खर्च लगे, किसी भी उद्देश्य से कहीं से भी आए, लेकिन उनको मैं पूरा करूंगा और जितना पढ़ना चाहेंगे उतना पढ़ाऊंगा। क्या आज का जो जमाना है, जिस तरह से लड़कियों को समाज में इस तरह से जकड़ दिया गया है कि समाज के ताने से समाज में ऐसे कर दिया गया है कि लड़कियां बाहर निकल नहीं सकती है, तो आपने कैसे ये साहस किए कि अपने बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिए, दरोगा का रिजल्ट ला दी? ये कहीं ना कहीं आपको ये कुछ डर था या नहीं? ये तो हम समाज की में उस चीज़ को अपने मन से, भय से हटा दिए कि औरत को, एक लड़की को भी बाहर निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर वो अपने मुकाम हासिल करना चाहती है तो उनको लगन है तो पढ़ेगी तो ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है।
तो आइए अब हम मिलाते हैं आप लोगों को इनके माता जी से जो यहाँ पे बैठी है। जी आपका क्या नाम हुआ? सुगंधी देवी। क्या आपको डर नहीं था अपने लड़की को इस तरह से कहीं दूसरे जगह भेजकर, दूसरे कोचिंग में भेजकर पढ़ा रही थी? समाज में जिस तरह से आजकल अफवाह फैला हुआ है उससे आपको डर नहीं था? ना कोनो डर ना, हमार बच्ची बहुत अच्छी है, जी। से हमरा डर कोनो। अच्छा, इनका शुरुआती बचपना किस तरह से था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आपको ये यकीन था कि आपकी लड़की जो है दरोगा में रिजल्ट ला देगी? हाँ, शुरू से सोच जी हाँ पढ़ के बहुत अच्छा होगी। अच्छा, इनका सोच था कि दरोगा में रिजल्ट इनकी लड़की ला दीजिए। जी आपका क्या नाम हुआ? मालती देवी। ये क्या लगेगी गुड़िया जी आपकी? पोती। पोती। तो आप क्या कहिएगा, दरोगा में रिजल्ट लाई है? पढ़ के निकल जाए हो जाए कुछ। इसके बारे में क्या कहिएगा? खुशी है कि नहीं आपको? खुशी बा ना, खुशी बा, बहुत खुशी है। बहुत बहुत खुशी बा। अच्छा, देख सकते हैं कि ये है इनकी दादी जी, गुड़िया जी का दादी जी है और ये भी काफी ज्यादा खुश है। आइए यहाँ पे उनके चाचा जी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जी आपका क्या नाम हुआ? महेश्वर राय। महेश्वर राय जी, जरा बताइए कि आपके भतीजी जब पढ़ रही थी तो आपको कुछ डर था कि नहीं? जिस तरह से समाज में अफवाह है उसको लेकर आपको कुछ डर था कि नहीं? जहाँ पर अनपढ़ लोग रहते हैं वहाँ पर लोग डराते हैं। हम लोग पहले से ही 3 भाई हैं, तीनों आदमी पहले से ही ग्रेजुएशन एमए कर चुके हैं। जी जी। हमारे परिवार पहले से ही शिक्षित है, इसलिए हम लोगों को उस डर भय को अपने परिवार से निकाल दिए हैं। जी। अगर नहीं निकालेंगे तो लड़का सब सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। जरा सोचे कि जिस परिवार में अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ग्रेजुएशन फाइनल की हो, या जो भी जहाँ तक उन लोगों का सोच है, यदि उस सोच से ऊपर उठकर अपने परिवार के जो भी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए यदि अच्छा सोचेंगे और अपने बेटियों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये समाज में जिस तरह से अफवाह फैला हुआ है वो अफवाह जो है खत्म हो सकता है। जरा सोचे कि ये लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरह से सोच रखे हुए थे कि हमारे जो लड़की है उस तरह से कभी कदम नहीं उठा सकती है जिससे हमारे समाज में गलत संदेश जाए, हमारा परिवार का नाम खराब हो। ये सोच इन लोगों का नहीं था, मगर ये सोच नहीं होने के वजह से आज इन लोगों के परिवार का जो नाम है रोशन हो चुका है। जैसे कि इन्होंने अपने पंचायत का नाम रोशन किए, उसके साथ में अपने गांव का नाम रोशन किए, वार्ड के नाम रोशन किए, अपने सगे संबंधी का नाम रोशन कर दीजिए। जरा सोचे कि इस तरह से यदि सब किसी का सोच रहेगा तो कहीं ना कहीं लड़कियां बहुत ही आगे जा सकती है। यदि समाज में जिस तरह से अफवाह फैला हुआ है उसको यदि नजरअंदाज कर दिया जाए। जी आप क्या कहिएगा, जो युवा आज के जमाने में नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरों को अंगुली करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? उन लोगों के लिए तो बहुत दुख होता है कि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने घर, अपने दूसरे के औरतों को, बेटी बहन को अपनी बेटी बहन की तरह समझना चाहिए और किसी को भी पढ़ने के लिए, पढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। वो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि हर लड़की आगे बढ़े और वो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, आपने सेल्फ स्टडी की है तो जरा उन लड़कों को, उन बच्चियों को बताने की कोशिश कीजिए कि जो लड़कियां, जो लड़के किसी कोचिंग में जाके साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल तक तैयारी करते हैं और वो क्रैक नहीं कर पाते हैं दरोगा का या कोई भी एग्जाम हो, तो उन लोगों का कुछ एक टिप्स दीजिए जिसके अनुसार वो अपना तैयारी करे और आपके जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक जैसे कि है वो लोग भी कर जाए। देखिए, कोचिंग बस एक गाइडेंस होता है। कोचिंग में टीचर कुछ नहीं कर सकता है अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते। वो बस एक गाइडेंस देगा, पढ़ना तो खुद बच्चे को है। वो कोचिंग कैसा भी हो, तो उसके बाद से मेरा तो सबसे मतलब कि बड़ा सा टिप्स यही रहेगा कि अलग अलग मतलब कि राहों पे नहीं जाना चाहिए। एक अपना माइंड सेटअप करना चाहिए कि हमको किस एरिया में जाना है और उस एरिया में अपना पढ़ाई पूरा करना चाहिए, तभी होगा। अलग अलग करने से आदमी भटक जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बात और है कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा करंट अफेयर पे ध्यान दिया जाए और कुछ जीके जीएस पे, तो इस पे आपका क्या राय है? इस पे भी मेरी राय है कि पीछे वाले क्वेश्चन को देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ तो रिपीट करते ही हैं और फिर करंट अफेयर भी पढ़ने। एग्जाम, हर एग्जाम का अलग अलग अपना ट्रेंड होता है। किसी एग्जाम में करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी में थोड़ा कम पूछे जाते हैं। तो हमें सिलेबस देख लेना चाहिए। जिसमें करंट अफेयर ज़्यादा है उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, क्योंकि वही हमारे सफलता और असफलता के बीच का कड़ी है। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस दरोगा के एग्जाम में ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन था या किताब से? नहीं, फाइनली जो दरोगा का मतलब मेंस एग्जाम होता है इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं
पूछा जाता है, सिलेबस में है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। यानी एक भी इस दरोगा के एग्जाम में एक भी करंट अफेयर नहीं था। अच्छा मेंस में नहीं था, प्री अच्छा में हुआ था। अच्छा, तो जरा सोचे कि इन्होंने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी करके तैयारी की और आज जो है अपने परिवार का नाम रोशन किया और अपने समाज का नाम रोशन किया। आइए यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, इनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी आपका क्या नाम हुआ? अंश कुमार राय। अच्छा, आपके ये जो रिजल्ट लाई है क्या लगती हैं? दीदी। दीदी लगती है। तो क्या कहिएगा आप, आपका दीदी जो रिजल्ट ला दिया है इसके बारे में? इसके बारे में मैं अच्छा कहूँगा। मतलब फिर भी क्या कहिएगा, खुश हैं कि ना खुश हैं? खुश है। खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि आप आगे का पढ़ाई करके आप आगे क्या बनना चाहते हैं? आईपीएस। आईपीएस बनिएगा, यानी इनसे भी ऊपर बनना चाहते हैं। अच्छा चलिए, इनका भी काफ़ी अच्छा सोच है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा खुल गया, यानी कि ये फर्स्ट ऐसी लड़की थी कि अपने शायद इस परिवार में सबसे बड़ी है। जी पूरे परिवार में सबसे बड़ी। पूरे परिवार में ये बड़ी है और इन्होंने ये दरवाज़ा खोल दिया है कि सब कोई अब जॉब में, और यहाँ पे छोटा बच्चा है, इसका भी आप सोच देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि आईपीएस बनने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।